हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसपी इंजीनियरिंग इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं पीपीएस यानी कि प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 में है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामिंग एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। उसके सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारा है, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन और इन इशू और कंडीशन विच नीड्स टू सोल्व टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। मतलब प्रॉब्लम यानी कि कोई भी समस्या, कोई भी अड़चन जिसको हम सोल्व करते हैं, जिससे हम स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सके। इसका ये मीनिंग है सीधा सीधा लैंग्वेज में। प्रॉब्लम इज डिफाइंड एज ए सिचुएशन और इश्यू और कंडीशन विच नीड्स टू बी सोल्व टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि उस समस्या सोल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स है उसके वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. You need to be clear about what exactly the problem is. If the problem is not identified, then it cannot be solved. Example, when you want to learn a language, then first identify which language do you want to learn. मतलब पहले तो हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को पहचानना है। मतलब हमें एक लैंग्वेज को लर्न करना है, तो पहले हमें ये पहचानना होगा, ये आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी लैंग्वेज को हमको लर्न करना है। उसके बाद second number is the understand the problem. Here problem should be defined properly so that it helps in understanding the problem more. It helps to understand knowledge based on the problem. It helps in finding a target for what you want to achieve. उसके बाद प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, एक सेकंड स्टेप है। प्रॉब्लम को हम अच्छी तरीके से समझेंगे तभी तो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। ये सेकंड स्टेप थे उसके अंदर। उसके बाद देखते हैं थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव ways to solve the problem. This step is very crucial because until and unless we explore all options, finding a correct solution is next to possible. This involves the process to create a list of solutions. उसके बाद select the best way to solve the problem. प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बेस्ट वे हमको सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच पॉसिबल सॉल्यूशन एंड दिस सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। Selecting proper way from alternatives require a lot of study and need to study consequences as well. List instructions that enable you to solve problem using selected solutions. Here we may need to list out the steps which should be followed so that anyone can solve the problem. This should be in detail and precise at the same time. मतलब हमें ऐसे ऐसे सूचनाओं की लिस्ट बनानी होगी जो हमें हेल्प कर सके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। आगे देखते हैं, इवैल्यूएट द सॉल्यूशन। इट मींस टू टेस्ट द सॉल्यूशन, चेक इफ द रिजल्ट इज सैटिस्फैक्टरी और नॉट। मतलब जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, उसके ऊपर उपाय निकाला है, उसको टेस्ट करना। मतलब वो जो हम रिजल्ट आया है वो रिजल्ट सही है, समाधान कारक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑलवेज लेट फॉर द कॉलेज। एक एग्जाम्पल दिया है, यानी कि मैं कॉलेज के लिए हमेशा लेट होता हूँ। तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, गेटिंग लेट फॉर कॉलेज। हमें हम कॉलेज को जाने को हमेशा लेट हो जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग यानी कि हम कॉलेज जाने के लिए क्यों लेट हो जाते हैं। लाइक हम अ, बहुत ऊशरा सोते हैं, ऊशरा उठते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमें ट्रैफिक लगा कुछ बीच में, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हमें ट्रैफिक लगता है। कोई भी हम पीएमटी से जा रहे हैं या कोई भी जो हमारी सुविधा है जो कॉलेज है, उसके वजह से हमें लेट हो जाता है। उसके बाद लिस्ट आउट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है। हमें होम में घर पे जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अलार्म को जल्दी लगाना पड़ेगा। और ट्रैवलिंग का इशू जो हमारा है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, हम जो कॉलेज जाने के लिए जिसका भी यूज करते हैं, लाइक हम पैदल जाते हैं, बाय बाय पैर जाते हैं, बाय लेग जाते हैं, या हम ट्रैवल के लिए कोई भी यूज करते हैं, लाइक पीएमटी बस, गवर्नमेंट बस। उसका हमें ट्रैवलिंग का इशू पहले सोल्व करने पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्ट द बेस्ट वे। इसमें से कोई भी बेस्ट वे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम रात को जल्दी सो सकते हैं। लिस्ट आउट द प्रोसीजर, हैविंग डिनर एज अर्ली एज पॉसिबल। उसके लिए प्रोसीजर क्या है, तो डिनर जल्दी से जल्दी हमें करना होगा। अवॉइड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन नाइट। रात में हमें मोबाइल फोन्स का यूज अवॉइड करना होगा, उसको टालना होगा। कंप्लीटिंग होमवर्क एज अर्ली एज पॉसिबल। होमवर्क को रात को हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा। देन गोइंग अर्ली टू बेड, रात्रि सोने के लिए, रात को सोने के लिए जल्दी से जाना पड़ेगा। तो जो सोल्यूशन है, और उसके बाद हमें जो सोल्यूशन आया है उसको हमें इवोल्यूट करना होगा, टेस्ट करना होगा। लाइक इच कॉलेज ऑन टाइम, कॉलेज को हमें जल्दी पहुंचना होगा। आगे देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल था कि हम हमेशा कॉलेज के लिए लेट क्यों होते। तो उसके हमने रीजन देखे कि हम कॉलेज के लिए हमेशा लेट क्यों होते हैं। और हमने देखा है हम कॉलेज के लिए लेट क्यों होते हैं, हमने देखा अभी।
अब और उसके लिए हमने रीजन देखे कि लोड हो सकते हैं, और उसके बाद उसके अल्टरनेटिव वेज निकाले, हमने सॉल्यूशंस निकाले, उसके लिए उपाय निकाले कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके लिए, जैसे जिसके कि हम कॉलेज को लेट ना हो। मतलब अगर हमने ऐसे कोई उपाय निकाले जिससे कि हम कॉलेज को लिए लेट ना हो, कॉलेज के जल्दी पहुंच सके, कॉलेज को टाइम पे पहुंच सके, इसके लिए हमने कुछ उपाय निकाले, कुछ सोल्यूशन निकाले। उसके लिए कौन सी प्रोसीजर हमें फॉलो करने के लिए, उस उपाय को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये भी हमने देखी। अगर हमने उसके ऊपर सोल्यूशन निकाले, लेकिन उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से प्रोसीजर, कौन से प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ेगी, वो भी हमने देखी। तो आगे देखते हैं अभी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स किस किस प्रकार के होते हैं, समस्या किस प्रकार की होती है वो हम देखते हैं। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन डिटेल। प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ द सॉल्यूशन इज फाउंड आउट or the approach which is followed to get that solution. Algorithm solution. These problems are solved by following some procedure steps. For example, baking a cake. केक को हमें बना रहे, it can be done by following a series of instructions. We can accept results. Here, following some predefined process needs to be done. Here, solution is quite straightforward. Heuristic solution. These types of problem solve using knowledge base by collecting information about the problem. For example, expanding one's business. किसी एक का बिजनेस को हम एक्सपांड कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ अप्रोच देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफाइंड पाथ व्हिच वी कैन फॉलो टू सॉल्व प्रॉब्लम। वी नीड टू बिल्ड दैट पाथ बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर। इन दिस अप्रोच एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के साथ जो हमारा पीसी या कुछ भी हो सकता है, उसके साथ हम प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। राइट अ नोट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज यूज फॉर स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोसेसिंग द डाटा। कंप्यूटर एक मल्टीपर्पज इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि स्टोरिंग, ऑर्गेनाइज और डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज हो सकता है। Computer is not able to find the solution by itself. Rather, the computer is a machine which follows the instruction given by programmer to solve any program. So all the efforts required to understand the problem uh, and define procedure to solve that problem are taken by programmer or human being. Problem definition. Problem की क्या definition है? Before a program is written for solving a program, it is important to define the program clearly. Problem is defined as the situation or issue or condition which needs to solve to achieve the goal. Basically program क्या है? प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, हमारी समस्या क्या है। सो प्रॉब्लम की हम समस्या की डिफिनेशन करते हैं कि ऐसे परिस्थिति, ऐसी इशू, ऐसी कंडीशन जिसको हमें सोल्व करना होगा कुछ पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। मतलब वो प्रॉब्लम एक सिचुएशन है, एक इशू है और कंडीशन है जिसको हमें सोल्व करना पड़ेगा एक गोल को अचीव करने के लिए। मतलब प्रॉब्लम इज डिफाइंड एज सिचुएशन और इशू और कंडीशन विच नीड्स टू सोल्व टू अचीव द गोल। मतलब प्रॉब्लम एक सिचुएशन है, एक इश्यू और कंडीशन है जिसको हमें सोल्व करना पड़ेगा एक गोल को अचीव करने के लिए। फॉर मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट द सिस्टम एनालिस्ट प्रॉपर सिस्टम यूजर्स टू कलेक्ट यूजर रिक्वायरमेंट्स and define the problem that the system aims to solve. System analyst typically looks at following issues. What input is required for achieving expected output? Accepted output of the problem. Current method of solving the program. Can the problem or part of the problem be more effectively solved by a software solution? Computers are built to deal with the algorithm solution, which are often difficult or very time consuming of for months. तो हमने देखा अभी प्रॉब्लम क्या होता है, समस्या क्या होती है। तो प्रॉब्लम एक सिचुएशन हो सकती है, ऐसी परिस्थिति, ऐसा इशू और ऐसा कंडीशन होती है जिसको हमें सोल्व करना होगा ताकि हम विशिष्ट गोल को अचीव कर सकें। आगे देखते हैं सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन मीन्स द इंस्ट्रक्शन लिस्टेड ड्यूरिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग, द इंस्ट्रक्शंस दैट मस्ट बी फॉलोड टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट्स। द रिजल्ट में बी मोर इफिशिएंट, फास्टर, मोर अंडरस्टैंडेबल और रीयूजेबल। सॉल्यूशन यानी कि जो हमें उपाय निकालते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड है, जो हम कुछ सूचना को फॉलो करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं जो कि अच्छा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके। अब आगे देखते हैं रिजल्ट। द रिजल्ट इज आउटकम और द कंप्लीटेड computer associated answer may take any form, print out, update files, output to monitor speakers, etc. Program. Program is the set of instructions that make up the solution after they have been coded into particular computer language. Difficulties with problem solving. Explain the difficulties with problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ कौन कौन से ऐसे डिफिकल्टीज है, कौन कौन से ऐसे अड़चन है जो हमें फॉलो कर, जो हमें आती है जब हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम के सोल्व करने के वक्त प्रॉब्लम को जो हम सोल्व करते हैं उस वक्त हमें जो डिफिकल्टीज आती है, जो अड़चन आती है, उसको सोल्व करने के वक्त हमें कौन सी डिफिकल्टीज, कौन सी अड़चन आती है वो अब देखते हैं। सम पीपल मे नॉट हैव गॉट ट्रेनिंग रिगार्डिंग हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिली होती कि प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सके। सम मे नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन फॉर फियर इफ इट नॉट करेक्ट वन। कुछ पीपल डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि उनको अंदर एक भीति होती है, एक फियर होता है, एक उनके अंदर एक
गड़बड़ाहट होती है कि अगर उनका डिसीजन करेक्ट नहीं हुआ तो, इनकरेक्ट होगा तो, चूक हो गई तो उनसे, इसलिए वो डिसीजन लेने के लिए घबराते हैं। वो फियर होता है उनके अंदर डिसीजन लेने के वक्त। There may be inaccuracy in defining the problem correctly or may not generate the sufficient list of alternatives. While selecting best alternative, they may skip better alternative due to urgency. The problem solving process is difficult. It takes practice as well as time to perfect, but in the long run, the process proves to be great benefit. Illogical sequencing of instruction in the process of problem solving on the computer. One of the most complicated jobs from the problem solver is writing the instruction. Example: consider a task to find which the number is the maximum from a set of three numbers. Near about everyone is immediately able to tell which is the largest, but several of them are unable to explain the steps they follow to get the result. Computer is nothing but a machine that will perform only tasks that a user can explain. Problem solving accepts. Modularization क्या है? Explain different approaches to design an algorithm. Modularization for a complex program, it is algorithm is often divided into smaller units called modules. This process of dividing an algorithm into modules is called modularization. कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए जो algorithm है उसको हम स्मॉलर यूनिट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, मतलब algorithm यानी कि स्टेप्स, एल्गोरिथम यानी कि जो हमारे स्टेप्स है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूज होते हैं उसको हम स्मॉलर यूनिट्स, स्मॉलर घटक में, स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एन एल्गोरिथम इनटू मॉड्यूल इज कॉल्ड मॉड्यूलराइजेशन. टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच. A top-down design approach starts by dividing the complex algorithm into one or more functions. These functions can further be decomposed into one or more sub-functions, and this process of decomposition is iterate until the desired level of module complexity is achieved. Top design, the top-down design method is a form of stepwise refinement where we begin with the topmost module and incrementally add functions that it calls. Therefore, in a top-down approach, we start from a step design and then at each step, this design is refined into more concrete levels until a level is reached that requires no further refinement. Diagram top-down approach. अब देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच की कुछ डायग्राम. कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, फंक्शन वन फंक्शन टू टू फंक्शन है. बॉटम अप डिजाइन अप्रोच देखते हैं. It is just reverse of top down approach. In bottom up design, we start with designing the most basic or concrete models and then proceed towards designing higher level models. The higher level models are implemented by using the operations performed by lower level models. Thus, in this approach, some modules are grouped together to form higher level module. All the higher level modules are clubbed together to form even higher level modules. This process is repeated until the design of the complete algorithm is obtained. अब देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप्रोच के बीच क्या डिफरेंस. टॉप डाउन अप्रोच में हम एक प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर उसको डिवाइड करते हैं और उसको सोल्व करते हैं. उसके बाद बॉटम अप्रोच के अंदर हम स्मॉल मॉड्यूल्स के साथ स्टार्ट करते हैं और उसको ऐड करते हैं, हम टुगेदर ही सोल्व करते हैं. This approach contains redundant information. Redundancy can easily implemented. A well-established communication is not required. Communication among steps is mandatory. These individual modules are truly analyze work on the concept of data handling and encapsulation. Structured programming languages such as C use top-down approach. OOPS languages like C++ and Java, etc. uses bottom-up mechanism. Relation among modules is not always required. The modules must be related for better communication and workflow. Primarily used in code implementation, test case generation, and debugging and module documentation. Points used primarily in testing. अब देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ स्ट्रेटजीज. एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज. कंप्यूटर इज a very powerful and versatile machines and can do any task given to it provided that the programmer has already fed correct instruction to direct what, how and when the steps have to be done to solve a particular program. मतलब कंप्यूटर एक वेरी पावरफुल एंड वर्सेटाइल मशीन है जो कि कोई भी काम दिया होगा वो कर देता है और करेक्ट इंस्ट्रक्शन टू उसको सोल्व करने के लिए हम कौन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं वो भी हमें कंप्यूटर के माध्यम से पता चल सकता है. फॉर दिस यू शुड वर्क टू डेवलप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. इसके अंदर कौन से स्टेप्स हो सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर स्ट्रेटजी के, अब देखते हैं. Clearly define the problem in very simple and precise language. Analyze the problem to find out different ways to solve problem and decide the best possible solution. Define the selected solution in a detailed step-by-step manner. Write the steps in particular programming language so that it can be executed by the computer. The entire software development process is divided into a number of phases. Where each phase performs a well-defined tasks. Wherever the output of one phase provides the input for subsequent phase. The phases in software development life cycle process are summarized as follow. मतलब कुछ स्टेप होते हैं जो हम फॉलो करते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर जिसको हमें सोल्व करना होता है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है
सॉफ्टवेयर सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है? चलो अब हमें देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप ये देख सकते हैं, ये सब कुछ स्टेप्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। पहले तो हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कौन कौन से रिक्वायरमेंट लगने वाली है ये देखना है। उसके बाद डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन में हमें कोडिंग यूज करना है, टेस्टिंग करना है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट करना है, उसके बाद मेंटेनेंस मेंटेनेंस रखना है। मतलब हमें पहले तो कौन सी रिक्वायरमेंट लगने वाली है ये देखना है। उसके बाद डिजाइनिंग हमें डिसाइड करना है, उसके बाद हमें कोडिंग करके उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद उसको जो इम्प्लीमेंट होने के बाद उसको टेस्ट करना है, उसके बाद उसका डिप्लॉयमेंट करना है। डिप्लॉयमेंट करने के बाद वो पब्लिकली अवेलेबल होगा सारे पीपल्स के लिए। उसके बाद उसको मेंटेन करना है वो डिप्लॉय होने के बाद। ये सब कुछ ये फिगर है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सारे स्टेप्स है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की पूरी साइकिल है, पूरे फेजेस है, जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट डेवलप होता है, कोई भी प्रोडक्ट उसका चलता है, प्रोडक्ट डेवलप होता है। ये सारे स्टेप्स आते हैं प्रोडक्ट डेवलप में अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। चलो आगे देखते हैं। सो आगे क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इन दिस फेज द यूजर एक्सपेक्टेशंस आर गैदर्ड टू नो व्हेन व्हाई द सॉफ्टवेयर हैज टू बिल्ड। मैंने अभी बोला इसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फैक्टर के अंदर हमें देखना है कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कौन से कंपोनेंट्स, कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से प्लेटफॉर्म हमें चाहिए, ये हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस इस फेज के अंदर हम देखते हैं। आगे देखते हैं डिजाइन। The requirements documented in the previous phase act as an input to the design phase. In this design phase, where core structure of the software is broken down into modules, the solution of the program is specified for each module in the forms of algorithms or flowchart. डिजाइन के अंदर हम डिजाइन बनाते हैं कि किस तरह का डिजाइन होना चाहिए, ये सब कुछ आता है डिजाइन फेज के अंदर। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। इन दिस फेज द डिजाइन algorithms are converted into program code using any of the high level languages. The particular choice of language will depend on the type of program, such as whether it is system or application program. This phase is also called as construction phase, as the code of the software is generated in this phase. While constructing the code, the development team checks whether the software is compatible with the available hardware that are mentioned in requirement specification document. Testing. This phase, all modules are tested together to ensure that the overall system works well as a whole product. In this phase, टेस्टिंग के अंदर हम प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, जो हमारा है जो हमारी ओवरऑल सिस्टम है, और हमारा हमारा जो है ना सब कुछ सिस्टम, उसको हम चेक करते हैं वो ठीक चल रहा है या नहीं। उसके अंदर हम टेस्टिंग का यूज करते हैं। इन दिस फेज ऑल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड टुगेदर टू इंश्योर दैट द ओवरऑल system work well as the whole product. In this phase, the software is tested using a large number of varied inputs, also known as state data, to ensure that the software is working as accepted by users' requirement. Software development, training and support. After the code is tested, the software or the program has been approved by the user. It is installed or deployed in the production environment. In this phase, it becomes very crucial to have training classes for users of software. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है, सपोर्ट हम देते हैं। उसके बाद है हमारा मेंटेनेंस। हमको पता है कि कोई भी हमने सिस्टम डिजाइन की, सिस्टम बनाया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उसको मेंटेनेंस के करना कितना जरूरी होता है ये हम भी जानते हैं। वो सब मेंटेनेंस के लिए यूज होता है। मेंटेनेंस एंड इन्हांसमेंट आर ऑनगोइंग एक्टिविटीज दैट आर डन टू कोप विद द न्यूली डिस्कवर्ड प्रॉब्लम्स और न्यू रिक्वायरमेंट्स। Such activities may take a long time to complete, as the requirement may call for the addition of new code that does not fit original design, or an extra piece of code required to fix an unforeseen problem. प्रोग्राम डिजाइन टूल्स। तो प्रोग्राम डिजाइन में हम कौन कौन से टूल्स हमें यूज होते हैं? अब एनीबॉडी नोज कि हम जो भी कोड लिखते हैं उसके अंदर थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। तो एल्गोरिथम उसको बोला जाता है, टेप्स, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। ये तीन चीजें किसी भी कोड में आती है। जो कोई भी कोडिंग के बारे में बेसिक सा भी जानता है, वो जानता होगा कि कोडिंग के बेसिक्स पार्ट्स होते हैं, लाइक एल्गोरिथम्स यानी कि स्टेप्स, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। अब हमने देखा मेंटेनेंस के, हमने देखा कि मेंटेनेंस के अंदर कैसे कैसे हमने रिक्वायरमेंट्स और मेंटेनेंस के अंदर हम किसी प्रोडक्ट जो हमारे बनाए सिस्टम को हमको मेंटेन करना होता है। अब प्रोग्राम डिजाइन टूल के अंदर हमने देखा है तीन मेन पार्ट है। कोई भी कोडिंग के अंदर ये तीन मेन पार्ट्स होती है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड। तो आगे देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। Discuss algorithm is example also in list characteristics of good algorithm. Definition of algorithm: an algorithm is a precise step of instructions for solving a computational problem. It is a set of ordered instructions which are written in simple English language. In this type of problem solving, the required input and accepted outputs are identified, and according to that processing will be done. Algorithm helps the programmer to write actual logic of a problem on paper and validate it with the help of paper and pencil, and correct it if any fault is noticed. Algorithm क्या है? एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब स्टेप्स होते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए।
मतलब हमने कोई भी कोड है, हमें उस कोड को हमें लिखना है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए हमें कोड को लिखना है, तो उसका एल्गोरिथम हम फर्स्ट लिखते हैं। एल्गोरिथम यानी कि स्टेप्स, कि हमें क्या क्या करना है, किसी इस प्रॉब्लम को, इस कोड को सोल्व करना है, उसको एल्गोरिथम बोला जाता है। अब एल्गोरिथम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रिसीजन, द इंस्ट्रक्शंस शुड बी रिटन इन प्रिसाइज मैनर। यूनिकनेस, द आउटपुट्स ऑफ each step should be MGS. This should be unique and only depend on the input and the output of the सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम्स हम देखते हैं। एल्गोरिथम्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है हम देखते हैं। पहले तो precision, the instruction should be written in a precise manner. Uniqueness, the outputs of each step should be ambiguous. They should be unique and only depend on the input and the output of preceding steps. Finiteness, not even a single instruction must be repeated infinitely. Effectiveness, the algorithm should be designed in such that it should be in the most effective among many different ways to solve a problem. Input, the algorithm must receive an input. Algorithm may accept zero more inputs. Output, after the algorithm gets terminated, the desired result must be obtained. Generally, the algorithm can be applied to various set of inputs. Example, algorithm to calculate area of circle. अब एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए कौन से स्टेप्स है हमें पता है। एल्गोरिथम यानी कि स्टेप्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ सूचना, और सूचना की कुछ ऐसी यादी, उसको एल्गोरिथम बोला जाता है। उसको हमें वो एल्गोरिथम लिखना है एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए। सो एल्गोरिथम देखते हैं। इनपुट आर रेडियस, आउटपुट है एरिया, उसके हम कुछ एल्गोरिथम्स यानी कि स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप वन के बिगिन एक्सेप्ट द आर यानी कि रेडियस। स्टेप थ्री फाइंड द स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड store it in area is equal to radius into radius. Step 4, multiply r with 3.14 and store the result in a. Step 5, display the value of a. Step 6, end. Question 8, explain control structure used in algorithm. Explain control structure used in algorithm. Algorithm has finite number of steps and some steps may involve in decision making and repetitions. Broadly, algorithm may apply three decision making structure. Sequence. In sequence control structure, each step of the algorithm is executed in the specific order. Algorithm performs the steps in a purely sequential order. Example, step 1 start, step 2 input first number as a, input second number as b, perform sum a plus b, display sum, stop. ये हमारी algorithm है दो नंबर को ऐड करने की, दो नंबर को ऐड करने की कुछ स्टेप्स है, उसको algorithm बोला जाता है। आगे देखते हैं डिसीजन। A decision control structures can be used for making decisions and branching of statements when the output of the come out the process depends on some condition. A condition in this construct is any statement that may evaluate either into a true or false value. This form is commonly used as the if-else construct. Example: step 1 start. Step 2 input first number as a, input second number as b. If a equal to b, print equal, else not equal. Step 5 stop. My decision. Repetition. These control structures are used for executing one or more steps for a number of times. It can be implemented using constructs such as for loop, while loop, etc. Example: step 1 start. Step 2 realize I is equal to 1 and is equal to 10. Repeat steps 3 and 4 while I is less than equal to n. Step 4 print I. Step I plus 1. Step stop. अभी देखते हैं एल्गोरिथम टू स्वैप टू नंबर्स के लिए। ये सारे एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन है जो हमने देखे अभी। उसके बाद कुछ ने पाइथन का है हमारा, पाइथन का कुछ कॉन्सेप्ट है। सो आगे हम देखते हैं अभी एल्गोरिथम। हाँ, दो नंबर को स्वैप करने का एल्गोरिथम स्टेप्स लिखते हैं। पहले तो दो नंबर को इनपुट लेना है, स्वैप नंबर का आउटपुट लेना है, स्टार्ट करना है स्टेप 1। उसके बाद दो नंबर को रीड करना है, नंबर 1 नंबर 2। स्टेप 3 टेम्प नाम का एक वेरिएबल तैयार करना है, उसके अंदर नंबर 1 को असाइन करना है। नंबर 1 इज असाइन टू द टेम्प वैल्यू। उसके बाद नंबर 2 को नंबर 1 में असाइन करना है और टेम्प की वैल्यू को नंबर 2 में असाइन करना है। नंबर 2 की वैल्यू नंबर 1 में गई और टेम्प की वैल्यू नंबर 2 में गई, और टेम्प की वैल्यू टेम्प के अंदर कौन सी वैल्यू थी हमारी, नंबर 1 की। नंबर 1 की वैल्यू हमने टेम्प के अंदर पहले ऑलरेडी असाइन की थी। नंबर 1 की वैल्यू हमने पहले ऑलरेडी असाइन की थी टेम्प के अंदर। तो टेम्प के अंदर जो नंबर 1 की वैल्यू थी पहले टेम्प के अंदर नंबर 1 की वैल्यू थी, क्योंकि टेम्प के अंदर पहले ही हमने नंबर 1 की वैल्यू असाइन की थी। सो नंबर 1 की वैल्यू टेम्प के अंदर पहले ही असाइन है, तो टेम्प के अंदर की नंबर 1 की वैल्यू नंबर 2 को मिली, नंबर 2 की वैल्यू नंबर 1 को मिली। सो प्रिंट किया नंबर 1 नंबर 2 और स्टॉप। ये सब कुछ एल्गोरिथम है दो नंबर को स्वैप करने का। अब आगे देखते हैं। सो हम देखते हैं लाइट algorithm टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ थ्री नंबर्स। इसका एक कोड है, आप देख सकते हैं। वही algorithm से algorithm है। अब आगे देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट इज a graphical representation of algorithm. The sequence of steps in algorithm is maintained and represented in the flowchart by using some standard serial numbers such as rectangles and directed lines.
सो गाइस अब देखते हैं राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमंग अस थ्री नंबर्स। हमें एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है, ऐसा स्टेप्स लिखना है कि थ्री नंबर्स में से कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। उसके लिए हमें स्टेप्स लिखना है, बहुत इजी होता है। सो देखते हैं, पहले तो हमें इनपुट थ्री नंबर्स लेना है, उसमें से आउटपुट आएगा कोई भी ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर। स्टेप वन बिगिन, स्टेप टू रीड वैल्यूज फॉर नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। Step 3, number 1 is greater than number 2. Check if number 1 is greater than number 3. If true, then display number 1 is largest number. Else check if number 2 is greater than number 1. Check if number 2 is greater than number 3. Display number 2 is largest number. Else check if number 3 is greater than number 1. Check if number 3 is greater than number 2. Display number 3 is largest number. Step 4 end. अब आगे देखते हैं। डिफाइन टर्म फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन सिंबल्स यूज इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का। मतलब जो भी हमने एल्गोरिथम यानी कि स्टेप्स, जो भी हमारे स्टेप्स है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि फ्लो चार्ट। मतलब जो भी हमारे स्टेप्स होते हैं उसको हम कैसे डायग्रामेटिकली, कैसे हम डायग्राम के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं, उसके लिए फ्लो चार्ट का यूज होता है। The sequence of steps in algorithm is maintained and represented in the flowchart by using some standard symbols such as rectangles and directed lines. As flowchart uses the pictorial representation of an algorithm, it becomes easier to understand what is going on. One of the most common ways to express algorithm with writing a program is a flowchart. Symbols used in flowchart. Symbol, name of symbol, start and terminal. Use of symbol indicates start and end of the algorithm, represented as rounded rectangular. Action or process indicate set of operations like assignment, initialization, calculations, etc. Decision indicates the decision making statement. It indicates the condition on which decision are made. इनपुट आउटपुट के लिए, डिसीजन के लिए डायमंड यूज, डायमंड का हमने डायमंड का ऐसा साइन यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए पैराग्राम जो है नाम, ये यूज करते हैं। और एक्शन और प्रोसेस के लिए रेक्टेंगुलर यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट इंडिकेट इनपुट प्रोवाइडेड बाय algorithm and outputs preceded by algorithm. It is represented by parallelogram. एरो किसके लिए यूज करते हैं? इंडिकेट द फ्लो ऑफ algorithm. algorithm का फ्लो किस दिशा में जा रहा है उसके लिए एरो लाइन यूज करते हैं। ऑन पेज कनेक्टर के लिए ये यूज करते हैं। टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ algorithm, दिस सिंबल is used if the parts are on the same page. Off page connector, to connect parts of algorithm, this symbol is used if parts are on different page. अब आगे देखते हैं टू नंबर के बीच में कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, उसके लिए फ्लो चार्ट देखते हैं। स्टार्ट करने का पहले रीड ए बी, डिसीजन बॉक्स के अंदर यानी कि डायमंड की शेप के अंदर इज ग्रेटर देन बी। बेस होगा तो पैराग्राम की शेप के अंदर प्रिंट ए, अगर नहीं होगा तो प्रिंट बी एंड करके। राइट ड्रॉ फ्लो चार्ट टू चेक वेदर गिवन नंबर इज इवन और ऑड। सो स्टार्ट करते हैं इनपुट नंबर, इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 यानी कि यस डिस्प्ले वन नंबर, नो तो डिस्प्ले ऑड नंबर एंड। सो ये फ्लो चार्ट हमने देखा अभी। अब देखते हैं एक्सप्लेन वेरियस program design tools. An algorithm is a precise step-by-step set of instructions for solving a computational program. Algorithm to calculate area of circle. Input r radius, output a area. Step 1 begin. Step 2 accept r compute area. जो एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एरिया स्टेप बाय एंड। Flowchart. Flowchart is a graphical representation of computation and provides visual description of solution algorithm step by step. Flowchart for calculating area of circle. पहले तो स्टार्ट करते हैं। इनपुट हम पैराग्राम के अंदर रेडियस लेते हैं। कैलकुलेट एरिया, जो हम रेक्टेंगल बॉक्स में दिखा है, कैलकुलेट एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस डिस्प्ले एरिया एंड सुडो कोड। Definition: it is impact information representation of algorithm. It is written in natural language with description of the details and compact mathematical notation. Example: student is pass or fail. If student grade is greater than or equal to 60, print passes. अब आगे देखते हैं else print failed. अब पाइथन के फीचर्स देखते हैं। explain various features of Python. Simple. Python is a simple and स्मॉल लैंग्वेज। रीडिंग अ प्रोग्राम रिटन इन पाइथन इज लाइक रीडिंग अ इंग्लिश। मतलब पाइथन का प्रॉब्लम एकदम सिंपल होता है। हम जब पाइथन का कोड रीड करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। इजी टू लर्न, पाइथन प्रोग्राम इज क्लियरली डिफाइंड एंड इजीली रीडेबल। वर्सेटाइल, मतलब पाइथन के अंदर खूब ज्यादा से वैरायटी है, वर्सेटाइल है वो। पाइथन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ एप्लीकेशंस रेंजिंग फ्रॉम टेक्स्ट प्रोसेसिंग टू वेब एप्लीकेशन।
फ्री एंड ओपन सोर्स पाइथन सॉफ्टवेयर इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट मतलब फ्री एंड ओपन सोर्स इसका मतलब होता है कि पाइथन का सॉफ्टवेयर आप इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है मतलब कोई भी पाइथन का सॉफ्टवेयर सर्च करके डाउनलोड कर सकता है इंस्टॉल कर सकता है हाई लेवल लैंग्वेज high level language. Programmers don't have to worry about low level details like managing memory used by program, etc. Interactive. Programs in Python works in interactive mode. Portable, platform independent. Python is a portable language. Programs can work in simple only on different platforms. So Python is a portable language, platform independent language. Python is a portable language. Programs can work similarly on different platforms like Windows, Linux, Mac OS, Solaris, etc. Object-oriented. Python supports object-oriented style of programming like C++, Java languages. It supports features like class, objects, inheritance. Object-oriented है like जिसके अंदर class, object, inheritance ऐसे concepts होते हैं. Interpreted. Python is processed at runtime by the interpreter, so need not to compile program before executing it. Scalability. Python support modular programming, so programmer can add module at any stage of the program. Secure. Python programming environment is secure from tampering. अभी हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ पाइथन देखते हैं पाइथन इज जनरल पर्पज इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज it was first introduced in 1991 by Guido van Rossum, a Dutch computer programmer. This language places strong emphasis on code reliability and simplicity so that the programmers can develop applications rapidly. Python is a multi-paradigm programming language. We all use it to code in several different programming styles. Python supports cross-platform development and is available through open source. Python is widely used for scripting in-game menu applications effectively. History of Python. Python is created by Gundu on Rusum in 1980s. Rusum published the first version of Python code 0.90 in February 1991 at the CVI, Centrum Wiskunde and Informatics in the Netherlands, Amsterdam. Python is derived from ABC programming language, which is general purpose programming language that had been developed at the CWI. Rossum chose the name Python since he was a big fan of Monty Python's Flying Circus. Python is now maintained by a core development team at the institute, although Rossum still holds a wider role in directing its progress. Future of Python. Python के features देखते हैं. Python user base is vast and growing. It is not going away anytime soon. Utilized by the likes of Nokia, Google, and even NASA for its easy syntax, it looks to have a bright future ahead of it, supported by a huge community of OS developer. It supports multiple programming paradigms, including object-oriented Python programming, functional Python programming, and parallel programming models. Makes it a highly auditable choice, and it keep growing. राइट एंड एग्जीक्यूटिव पाइथन प्रोग्राम पहले तो हमें आइडियली ओपन करना होगा गो टू फाइल जाना होगा उसके अंदर न्यू सर्च करना होगा और उसके अंदर पाइथन का कोड लिखना होगा देन सेव फाइल विद डॉट py एक्सटेंशन मतलब जब भी हम पाइथन को कोड लिखते हैं जो फाइल तैयार करते हैं उसको डॉट py से हमें सेव करना है डॉट py एक्सटेंशन से उसको सेव करना है फॉर एग्जांपल हेलो डॉट py एक्सटेंशन होता है इसका मतलब होता है डॉट py मतलब डॉट py का मतलब होता है पाइथन की फाइल जो कि हम किसी भी कोड एडिटर में सेव कर सकते हैं डॉट py करके जो कि एक्सटेंशन होता है पाइथन के फाइल का एग्जांपल डॉट py एक्सेट्रा. You can give any name to the file. However, the file name should end with .py यानी कि Python का extension .py. Run the program. Literal constants. The data that is provided in the variable are known as literals in Python. Python supports the following literals. Types of literals with example. Python supports the following literals. Numbers. Numbers as name suggests they refers to a numeric value. देखते हैं हमें इधर आगे क्या क्या हमारा बचा है. सो नंबर्स क्या होता है आपको पता है जो रियल नंबर है और इमेज नंबर है ये दो टाइप के नंबर होते हैं ये तो आप देख लिया इधर अब आगे देखते हैं बिल्ट इन फॉर्मेट फंक्शन इसमें अंदर बिल्ट इन फॉर्मेट फंक्शन की कुछ टॉपिक है आप देख सकते हैं अब आगे देखते हैं सिंपल ऑपरेशन ऑन नंबर्स Python can carry out simple operation on numbers to perform calculation. Simply enter the numbers and the type of operation that need to be performed on them directly into the Python console, and it will print the answer as shown in the following examples. 10 plus 7, 17, 3.0 into 5, 15.0, 10 into 12, 120, 150.78 divided by 3.0, 150. String literals. A string is a group of characters. If you want to use text in Python, you have to use string. Single quotes, double quotes, or triple quotes are used to define string literals. There are two kinds of strings supported in Python: single line and multi-line string literals. Example:
String 1 Amit, string 2 Ricky pointing, string 3 welcome to Python, string literal concatenation, Python concatenates two string literals that are placed side by side, print beautiful weather, beautiful seems it will rain, beautiful weather seems it will rain. एक्सेप्ट सीक्वेंसेस आप इधर देख सकते हैं, इसका भी कोड लिखा हुआ है। आप आगे जाते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कोड है, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ कोड लिखा है, आप ये कोड देख सकते हैं। आगे जाते हैं, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल्स आर जस्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर। यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पर हमने ये सारा कोड और सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है। अब देखते हैं आगे, वेरिएबल्स। Variable are just part of computer memory where information is stored. To identify this memory easily, each variable is given an appropriate name. Every variable is assigned a name which can be used to refer to the value entered in the program. Further, it can be defined as variables or reserved memory location that store values. Rules for a variable. And variable can only have alphanumeric characters A to Z, A to Z, 0 to 9, and the underscore. The first character of an identifier can only contain alphabet A to Z, A to Z, or underscore. Keywords are not allowed to be used as variable. No special characters such as semicolon, period, white spaces, slash, or comma are permitted to be used in or as an identifier. Variable are also case sensitive. For example, name and name are two different variable. ये हमने कुछ वेरिएबल्स का यूज किया है और उसको प्रिंट किया है। प्रिंट काउंटर, इसमें इंटीजर है हमारा, इसमें ये फ्लोट, इसका इंटीजर डाटा टाइप है, इसका फ्लोट डाटा टाइप है, इसका स्ट्रिंग डाटा टाइप है। और हमने वेरिएबल्स यूज किए हैं, काउंटर, माइल्स, नेम। मतलब वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं हमें आपको पता है। वेरिएबल्स के अंदर मेमोरी मेमोरी वेरिएबल्स एक मेमोरी लोकेशन से उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, डाटा स्टोर होता है। अब काउंटर एक मेमोरी लोकेशन है, डाटा मेमोरी लोकेशन है। माइल्स एक स्टोरेज लोकेशन है, नेम एक मेमोरी लोकेशन है, स्टोरेज लोकेशन है, जिसके अंदर एक डाटा स्टोर हुआ है। ये इंटीजर डाटा टाइप का है, एक फ्लोट डाटा टाइप है और स्ट्रिंग डाटा टाइप है। इसके अंदर इस वेरिएबल को हमने प्रिंट किया, काउंटर माइल्स नेम, इस वेरिएबल को हमने प्रिंट किया। अब आगे देखते हैं, आइडेंटिफायर्स के रूल देखते हैं। व्हाट इज आइडेंटिफायर? एक्सप्लेन रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। Identifier is a collection of alphanumeric characters used to give name to the programming elements like variables, arrays, functions, etc. अब आगे देखते हैं, rules for constructing identifiers. Each identifier starts with the alphabet or underscore and then followed by any number of alphabets, digits or underscore. Identifier should not start with digit. Identifier is the unique name given to the element of program. Identifiers are case sensitive, so the max and max considered as two different identifiers. मतलब max और max जो इसका spelling अलग है वो different consider किए जाते हैं। An identifier should not contain special symbols, comma or blank space. Identifiers are user defined words, so they should not be same as of the keywords, otherwise a compiler will generate an error. अब आगे देखते हैं डाटा टाइप्स। Excellent different data types supported by Python. Array numbers. They are defined in integer, float, complex class in Python. Integer. It consists of all integer numbers. Integers can be either positive or negative, but built-in size of integer is unlimited. Example -5, 0, 8, 9, 0, etc. Float. Point numbers are written as decimal numbers separated by decimal point. It is expressed in the form of integer number and fractional part separated by decimal point. Example -5.2, 11.32, etc. Complex numbers are expressed in the form of a plus bi, where a is real part and b is imaginary part. Example 3 plus 2i, etc. अब आगे देखते हैं दूसरा टाइप, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज a sequence of Unicode characters. We can use single quotes or double quotes to represent strings. Multi-line strings can be denoted using triple quotes. This is a string, a multi-line. Python list. A list is an ordered sequence of items. List represents collection of data items. These data items can be different data types. Items in a list are separated by commas or increased within brackets. अब Python tuple देखते हैं। Tuple is an order sequence of items same as list. The only difference is that tuples are immutable. Tuples once created cannot be modified. Tuples एक बार बन गए तो tuples को बना नहीं सकते हम। It is defined with an parenthesis where items are separated by commas. Dictionary. Dictionary is an unordered collection of items in key value pair of any type. In dictionary, values are separated by comma inside braces. In dictionary, key should be unique. डिक्शनरी के अंदर कैसे की वैल्यू पेयर्स के रूप में डिक्शनरी में अंदर वैल्यू स्टोर होते हैं। मतलब डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज के अंदर वैल्यू स्टोर होते हैं, ये डिक्शनरी के अंदर होता है। अब देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन के अंदर कैसा होता है पाइथन इस लैंग्वेज में। इनपुट एंड प्रिंट फंक्शंस आर वाइडली यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट operation respectively. Input to allow flexibility, we want to take input from the user. In Python we have the input function to allow this. Syntax: input expression
Print, we use the print function to output data to the standard output device screen. Print evaluates this. सो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में हम देखते हैं अब। सो इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस जो कि इनपुट एंड आउटपुट परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम इनपुट का यूज करते हैं इनपुट ऑपरेशन के लिए, और आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम प्रिंट फंक्शंस का यूज करते हैं। Input. To allow flexibility, we might want to take the input from the user. In Python, we have the input function to allow this syntax input expression print. We use the print function to output data to the standard output device screen. Print evaluates the expression for before printing it on the monitor. Print statement outputs an entire complete line and then goes to the next line for subsequent outputs. To print more than one item on a single line, comma may be used. Syntax. Print expression constant variable. Example. X and input enter any value. Hashtag printing value print enter value with. अब आगे देखते हैं कमेंट्स के बारे में. Explain comments in Python. The comments are ignored by the interpreter and are used to add additional information about the program or statement. Comments प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होते और रन नहीं होते, वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन होते हैं। जो कोई भी हमारा कोड पढ़ता है उसके लिए समझ आने के लिए कमेंट्स हम लिखते हैं कि उसको कोड समझ में आ सके इसमें क्या क्या लिखा है, इसलिए कमेंट्स हम लिखते हैं। There can be written anywhere in the program. The two-way comments can be given in Python. One-line comments using hash, multi-line comments using this. Uh, Comments in Python begins with the hash character. A comment may appear at the beginning of the line or can be placed up to the white space of code, but not with the string literal. Example 1, hashtag this is the first Python program. Prints hello world, hashtag prints hello world. Example 2, ये दिया है comments का. Reserve keywords. Explain keywords, reserve words in Python. In Python, there are certain words which have predefined meaning. They are called as reserve words. Reserve words are also called as keywords. Reserve words cannot be used for naming an identifier for int, while etc. मुझे पाइथन के अंदर कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स है, उनको कीवर्ड्स बोला जाता है, जो हम आइडेंटिफायर करके यूज नहीं कर सकते, या इन जो रिजर्व वर्ड्स है जिसको कीवर्ड्स बोला जाता है, इनको आप वेरिएबल्स के नाम के लिए भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स होते हैं। उसके लिए उनको इसलिए उनको आप कीवर्ड क्या बता, इसलिए उनको आप कीवर्ड्स जो होते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो रिजर्व होते हैं, इसलिए उनको आप वेरिएबल्स के लिए यूज नहीं कर सकते। Indentation. Write a note on indentation. White space at the beginning of the line is called indentation. These white spaces or the indentation are very important in Python. In Python program, the leading white space and tabs at the beginning of the logical line determines the indentation level of logical line. All statements inside block should be at same indentation level. Python check the indentation level very strictly and gives an error if indentation is not correct. Use of indentation. In most of the programming languages, indentation has no effect on program logic. It is used to arrange statement to make the code readable. However, in Python, indentation is used to associate and group statements. Example: program to find number is even or odd. Number integer input enter a number. If number is divided by 2 equal to 0, print number is even. Else print number is odd. अब आगे देखते हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन के बारे में. What is operator? English and explain types of operators in Python. Python operators are symbols that are used to perform mathematical or logical manipulations. Operands are the values or variables with which the operator is applied to, and the values of operands can manipulate by using the operators. Types of operators within the expression. Python language supports following types of operator: arithmetic operators यानी कि addition operator, multiplication operator, डिवीजन ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, मॉड्यूल ऑपरेटर, ये सब ऑपरेटर्स है। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी कि ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर। अब आगे देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स यानी कि इक्वल टू, असाइन करने वाले इसको ऑपरेटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन और इक्वल टू, डिवीजन और इक्वल टू, मॉड्यूल और इक्वल टू, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर्स को जो इसको असाइन करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर्स बोला जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, नॉन जीरो नंबर्स are evaluated as true while zero as false. Operates number as whole, no binary conversion is required. Example: x is equal to true, y is equal to false. Print x and y is x and y. अब हम देख सकते हैं इधर ये बिटवाइज ऑपरेटर्स है, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है, ये सारे ऑपरेटर्स आप देख सकते हैं।
एक्सप्रेशन इन पाइथन आप ये देख सकते हैं। सो ये कुछ एप्लीकेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। इसको हम जब ज़्यादा अब पढ़ते हैं। क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कि एक ब्लूप्रिंट होते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट होते हैं, और उसको क्लास बोला जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। लेकिन अब बताता हूँ मैं क्या होता है क्लास। क्या होता है क्लास? एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होती है, ब्लूप्रिंट होती है, उससे हम बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, और उसे क्लास बोला जाता है। वेयर ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। For example, a doc class can have attributes like name and methods like bark. Encapsulation. Built-in data attributes and method functions that operate on the data into a single unit class. Protect data from outside interference by restricting access using private or protected members. Inheritance. Allows a class child to inherit attributes and methods from other class parent. Promotes code reusability and hierarchical classification. Example. Inheritance यानी कि जो हमारी वंशावळ होती है, जनरेशन टू जनरेशन प्रॉपर्टीज पास होती है, उसको हम इनहेरिटेंस बोले जाते हैं। लेकिन जैसे हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज आती है, हमारे पेरेंट्स से हमारे भी कुछ प्रॉपर्टीज आती है, उसको इनहेरिटेंस बोला जाता है। एनकैप्सुलेशन मतलब जो हमारा डाटा है और जो हमारे मेथड्स है, यानी कि फंक्शन, जो हमारे डाटा इंफॉर्मेशन एंड मेथड्स एंड फंक्शन, जिसको हम सिंगली एक यूनिट के अंदर बाइंड करके रखा जाता है, उसको इनकैप्सुलेशन बोला जाता है। हम सिंगली एक यूनिट के अंदर, एक क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स, डाटा इंफॉर्मेशन एंड मेथड एंड फंक्शन को इकट्ठे रखते हैं, उसको इनकैप्सुलेशन बोला जाता है। अब आगे देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम थिंग, यानी कि एक ही फॉर्म का मल्टी पॉलीमॉर्फिज्म इज द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम थिंग। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म एक ही थिंग का मल्टीपल फॉर्म जो होता है उनको पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। लाइक एक आदमी है, वो कंपनी में एज एम्प्लॉय काम करता है, वो घर जाके किसी का हस्बैंड है, किसी का फादर है, तो एक ही आदमी है लेकिन वो डिफरेंट लोग रोल प्ले करता है, लाइक एम्प्लॉय, फादर, हस्बैंड और किसी का सन। सो एक ही आदमी है लेकिन वो डिफरेंट रोल पे काम करता है, डिफरेंट रोल परफॉर्म करता है, इसी को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम थिंग। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। पॉली का मतलब मेनी, मॉर्फो का मतलब मेनी फॉर्म्स, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम थिंग। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन। हाइड्स कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सप्रेस ओनली एसेंशियल फीचर्स। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि यूजर को ओनली जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है वही दिखाना, और जो अनइम्पोर्टेंट, जो ज्यादा कुछ उसका इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हाइड करना, उसको छुपाना, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज्यादा यूज नहीं होता उसको छुपाना, यानी कि अब्स्ट्रैक्शन। अब पाइथन के फीचर्स देखते हैं। पाइथन इज अ versatile language used in a wide range of applications including web development. Frameworks like Django and Flex are used to build scalable and secure web applications. Data science and analytics. Libraries like NumPy, Pandas, and Matplotlib are used for data manipulation, analysis, and visualization. Machine learning and AI. Libraries like TensorFlow, PyTorch, and Skitlearn are used for building machine learning models and AI applications. Uh, उसके बाद साइंटिफिक कंप्यूटिंग। पाइथन इज यूज इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर सिमुलेशंस, मॉडलिंग एंड डाटा एनालिसिस. Automation and scripting. Python is widely used for automating repetitive tasks such as file handling, web scraping, and system administration. Game development. Libraries like Pygame are used to develop 2D games. Desktop applications. Frameworks like Decanter, PyQt, and QE are used to create cross-platform desktop applications. Internet of Things (IoT). Python is used to program IoT devices and manage data from sensor. Cybersecurity. Python is used for penetration testing, network scanning, and developing security tools. Finance and trading. Python is used for algorithm trading, risk management, and financial analysis. Education. Python is often the first programming language taught due to its simplicity and readability. ये सब कुछ थे पाइथन के कुछ फीचर्स, पाइथन के कुछ विशिष्ट है, पाइथन के कुछ प्रॉपर्टीज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को। और एक बात बताऊँ, ये पीपीएस का पहला यूनिट हमने आज पढ़ा है। इसके बाद हर रोज डेली हम पाए पीपीएस के ऑल यूनिट्स को कवर करने वाले हैं, और जो भी तुम्हारे एफई के सेकंड सेम के सब्जेक्ट है इस चालू सेमेस्टर, वो भी हम कवर करने वाले हैं। सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने अपने चैनल को शेयर करो, और अपने चैनल को शेयर करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने स्पेशल क्लास ग्रुप के साथ, आपके कॉलेज ग्रुप के साथ
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, बच्चों को इसकी हेल्प हो जाएगी। हम आगे भी बहुत सारे सब्जेक्ट के ऐसे ऑल यूनिट्स के कंटेंट, नोट्स, आईएमपी क्वेश्चंस लाने वाले हैं। और एक और बात, अगर आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, आईएमपी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो हमने कमेंट बॉक्स में एक नंबर दिया है, उस पर आप हमें व्हाट्सअप करना, डीएम करना व्हाट्सअप पे, आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स एंड आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।